नमस्कार दोस्तों, देखो जो भाई सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड का विज्ञापन निकाला गया था उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं और वो कमेंट कर रहे थे लगातार कि हमें बताइए कि फॉर्म को भरना कैसे है। तो अभी मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। इसमें किस तरीके से क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या प्रक्रिया होने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आप लोग जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी लोग इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं। तो चलो समय ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार ये रिक्रूटमेंट किस तरीके से निकाली गई है। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दे दी थी कि आपका भाई ये 4th ग्रेड का विज्ञापन निकाल गया है सिविल कोर्ट में। तो इसमें भाई आप लोगों का कितने पद थे वो भी मैंने बता दिया था और क्या प्रक्रिया था वो भी बताया था, लेकिन मैंने फॉर्म भरने के लिए स्टेप बाय स्टेप नहीं बताई थी, इसीलिए आप लोग परेशान हैं और कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ पे कुल 22 पद भाई वैकेंसी निकाले गए थे, जिसमें सामान्य का 9 था और बाकी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में दिखा दी थी। सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी है भाई, एक तरीके से सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो ये जो भाई विज्ञापन निकाला गया था रांची सिविल कोर्ट में, तो इसमें देखो आप लोगों को भर्ती किस तरीके से होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसको फॉर्म को भरना भाई कैसे है। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आवेदक होंगे उनके पास जो आवेदन पत्र के साथ साथ 3 जो है पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको अटैच करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, 3 पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रख लो, ठीक है। जिसमें अब आपको क्या करना है कि एक जो है आवेदन पत्र पर और दूसरा प्रवेश पत्र पर सटा रहना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के कि कैसे साटना है, कहाँ पे, ठीक है। तो 2 फोटो तो आपका वहाँ पे हो गया और तीसरा जो है वो अतिरिक्त रहेगा जो कि आपको लिफाफे के अंदर डाल देना होगा। जो स्व पता लिखा जो रहेगा वो आपका लिफाफा आपको भाई कितना का रहता है आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहोगे किसी भी दुकान में भाई किताब वाले दुकान पे तो आपको ये लिफाफा मिल जाएगा। तो प्रवेश पत्र पर निर्गत करने हेतु वहाँ पे जिस पर आपको 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए। आपको डाक में जा करके अपना नज़दीकी जो भी डाक घर है वहाँ से आपको 40 रुपये का टिकट लेना होगा, ठीक है। उस चीज़ को आपको आवेदन पत्र पर साथ में साटना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अब देखो आगे क्या करना है। आप लोग यहाँ पे बोला गया है कि पत्र क और ख में के प्रारूप में आपको पन्नों के साथ संलग्न करना होगा। तो देखो अभी मैं सीधे वहीं पे चलता हूँ, ठीक है। आपको जो है फॉर्म को दिखाता हूँ कि फॉर्म यहाँ पे होने वाला है। देखो ये आपका फॉर्म हुआ, इसी को आपको भरना है। इसको भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या लिखना होगा। विज्ञापन संख्या क्या है चलिए आपको वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज मत ना रहे। देखो विज्ञापन संख्या आपका है 01/2026, ये आपका विज्ञापन संख्या हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भरना होगा विज्ञापन संख्या। देखो ये हुआ आपका आवेदन पत्र का प्रारूप और यहाँ पे विज्ञापन संख्या भरना होगा 01 ऐसे होगा, ठीक है, आगे 0 लगेगा 2026। ये आपका विज्ञापन संख्या हुआ। पद नाम किस चीज़ के लिए भर रहे हो, तो मैं तो प्यून के लिए भर रहा हूँ, आदेशपाल के लिए भर रहा हूँ। आप जिस चीज़ के लिए भर रहे हो वो चीज़ यहाँ पे लिख देना होगा। तो उसके बाद आपको हिंदी में यहाँ पे लिखना होगा, फिर अंग्रेजी में लिखना होगा क्या चीज़, अपना नाम। जैसे मैं आवेदक हूँ तो मेरा नाम यहाँ पे लिखना होगा हिंदी में अंकित, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना नाम लिखना होगा और पूरा नाम लिखोगे, ठीक है, जो आपका मैट्रिक के भाई डॉक्यूमेंट में है वही चीज़। उसके बाद इंग्लिश में लिखना होगा यहाँ पे नीचे अंकित, ठीक है। आगे देखो पिता का नाम लिखना होगा तो आप यहाँ पे पिता के नाम लिख दोगे। अपना जन्म तिथि लिखना होगा, ठीक है, जो कि प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति आपको संलग्न करना होगा। जैसे में आपको भाई पता चलना चाहिए ना उनको कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस डॉक्यूमेंट में आपका भाई डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। जैसे में आपके पास भाई जन्म प्रमाण पत्र हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके साथ देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 नंबर में बोला गया है कि 1/8/2025 को आवेदक की आयु कितना होना चाहिए। तो आप अपना कैलकुलेट कर लेना कि आपका उम्र 1/8/2025 को कितना हो रहा है, कितने वर्ष के रहोगे, कितने महीने के रहोगे और कितने दिन के रहोगे, ये आप लोग खुद से निकाल सकते हो। मोबाइल में भाई सॉफ्टवेयर भी रहता है और गूगल पे भी जाकर गूगल करोगे तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको अस्थायी पता डालना होगा अपना, आप कहाँ के रहने वाले हो, फिर पत्राचार का पता, जिस पते पे आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो दोनों सेम ही है तो दोनों सेम यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद मोबाइल नंबर यदि हो, भाई सबके पास रहता ही है, मोबाइल नंबर डाल सकते हो, ईमेल आईडी डाल सकते हो। उसके बाद राष्ट्रीयता डालना होगा आपका, ठीक है, क्या भारतीय हो। उसके बाद देखो आते हैं अब
प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले दिया गया है मैट्रिक, लगाओगे कौन से बोर्ड से पढ़े हुए हो, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन सा साल पास हुए हो, उसके बाद अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि मार्कशीट, फिर श्रेणी डालना होगा, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, क्या डिवीजन से आए हो वो चीज़, फिर इंटर का, कौन से बोर्ड से इंटर किए हो, कौन से वर्ष पास हुए हो, कितने प्रतिशत से पास हुए हो, और कौन सा डिवीजन आपका हुआ था। इस तरीके से सब कुछ डालना है। आपके पास जितना क्वालिफिकेशन है डाल सकते हो, लेकिन भाई 10th लेवल का विज्ञापन है, 10th डाल दो काफ़ी है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है, विशेष योग्यता यदि कोई हो तो यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको लिखना होगा, संख्या और संलग्न कर देना होगा कि आपके पास कौन सा विशेष जो है आपके पास योग्यता है। उसके साथ यहाँ पे दिया गया है क्या भाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमजोर के सदस्य हैं, यदि हाँ हैं तो आपको क्या करना होगा, उस सर्टिफिकेट को अटैच करना होगा। और अगर आप सामान्य से हैं तो सामान्य कुछ नहीं करना है, सामान कर देना है। अगर आप ईबीसी से हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ठीक है। जो भी कैटेगरी से हैं आपको उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और साथ में उस भाई सर्टिफिकेट को अटैच भी करना होगा, ठीक है, लिफाफे के अंदर। आगे दिया गया है लिंग, कृपया स्पष्ट करें, पुरुष या महिला डाल देना। क्या निःशक्त हैं, हाँ या नहीं, तो आप नहीं हैं तो नहीं, ठीक है। आगे दिया गया है क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या निगम में कार्यरत हैं, अगर कहीं पे कार्य कर रहे हो वर्तमान में, हाँ नहीं तो नहीं, ठीक है, ठीक है, आपको यही चीज़ करना है। आगे देखो, आगे बोला गया है अगर आप किए हो तो फिर सबका डिटेल भरना होगा, विभाग में कौन सा पद पर काम किए हो, कब से कब तक कर रहे हो, वो सब चीज़, ठीक है। नहीं किए हो तो वहाँ पे सीधे नहीं करना है, बस बात खत्म, इतना लाम लिफाफ नहीं करना है। उसके बाद आगे दिया गया है प्रमाण पत्र जो है उस भाई, तो उसके साथ आपको यहाँ पे देखो घोषणा पत्र है, तो अब घोषणा पत्र यहाँ पे पढ़ लो, आपको भाई कंपलसरी है, डालना ही है, डालना है, पढ़ो या ना पढ़ो। यहाँ पे दिनांक डाल देना, स्थान डाल देना, उसके बाद यहाँ पे अपना आप हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। हस्ताक्षर कर दोगे तो और ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आगे यहाँ पे क्या होने वाला है, ये चीज़ है जो कि आपको घर पे आएगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। जब आप फॉर्म भर के भेज दोगे तो वहाँ से जब भाई रिलीज किया जाएगा तो आपके घर ये चीज़ आएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो एक चिपकाना होगा एडमिट कार्ड पे, ठीक है। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, ये सब क्या चीज़ है कि कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं यहाँ पे टेंशन लेना है। ये जो क्रमांक संख्या है आपको यहाँ पे नहीं भरना है, ठीक है, ये भी सिर्फ कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पे आपको भरना क्या है, अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता, ठीक है, ये सब चीज़ आपको भरना है। आगे जो भी ये सब चीज़ है देखो यहाँ पे 4 नंबर में जो दिया गया है आपको नहीं भरना है, 5 नंबर में जो दिया गया है ये आपको नहीं भरना है, ये वहाँ से भर के आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मात्र इतना चीज़ 1 2 3 ये 3 चीज़ आप भरो बस, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं भरना है, बस फॉर्म भरा गया। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है दोस्तों, अब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करोगे जो आपको मैंने बता दिया था, स्पीड पोस्ट करना है, तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसमें एक्स्ट्रा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पीड पोस्ट आप जाके डाक से 40 रुपये के टिकट लेके लिफाफे में बंद करके सारे डॉक्यूमेंट को, ये सारा जो आपका फॉर्म है और घोषणा पत्र जो है वो सब चीज़ मिला करके, और आपका ये जो भाई यहाँ पे 2 नंबर में है एडमिट कार्ड वाला प्रवेश पत्र, इसे भी उसी के अंदर डाल देना है, ठीक है, बस डाल दोगे और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप फिर उसके बाद क्या करना, ये स्पीड पोस्ट जा करके कर देना, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर दोगे बस आपका काम खत्म होगा, वहाँ से रिसिप्ट मिल जाएगा आपको, फिर आप उसे ट्रैक कर सकते हो कि आपका वहाँ पे पहुँच गया या फिर नहीं पहुँच गया, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि स्पीड पोस्ट करना है तो किस पते पर करना है, मैंने भाई पिछली वीडियो में आप लोग को बताई थी कि आप लोगों को किस पते पर स्पीड पोस्ट करनी है, लेकिन आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हो तो जा करके देख लेना, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आई बटन लगा दूंगा, आप जा करके उसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।